Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum students, welcome to the next lecture. आज बेटे हम डेसिमल प्लेस वैल्यू का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ हाउ टू राइट नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म. आपने बेटे प्रीवियस टॉपिक में सीखा था व्हाट आर डेसिमल प्लेस वैल्यूज़, और हमने कोशिश की थी उसको मेमोराइज़ करने की. जैसे कि आपके पास होल नंबर्स की प्लेस वैल्यू होती है, बिल्कुल उसी तरह आपके पास डेसिमल की भी प्लेस वैल्यूज़ होती हैं. जैसे आपके पास होल नंबर्स में यूनिट होता है, डेसिमल में आपके पास डेसिमल पॉइंट होता है. होल नंबर्स में टेंस होता है, डेसिमल में टेंथ्स होता है. 100 होता है होल नंबर में, और उसमें डेसिमल में हंड्रेड्स होता है. इसी तरह होल नंबर्स का 1000 होता है और डेसिमल्स में थाउजेंड्स होता है. अब बेटे ये तो आपको बेस वैल्यू याद हो गई होगी. अब इनको हमने कैसे लिखना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो आज हम एक्सरसाइज में करेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू राइट in decimal form, but before this let us understand the difference between decimals and whole numbers. बेटे सबसे पहले तो जो चीज़ आपको ज़हन नशी करनी है और याद रखनी है बेटे, वो आप अपने माइंड में बिठा लीजिए कि डेसिमल्स क्या होते हैं और होल नंबर्स क्या होते हैं. बेटे होल नंबर्स आर होल, या फिर आप यूँ कह लें कि वो नंबर्स जो कि डेसिमल पॉइंट से पहले लिखे जाते हैं. द नंबर्स विच आई हैज़ बीन रिटन बिफोर decimal point are called whole numbers. Similarly, the numbers after decimal point are fractional part, having values that end up in tens as we represent any fractional part. बेटे वो वैल्यूज़ जो कि आपके डेसिमल पॉइंट से पहले लिखी हुई हैं वो तमाम की तमाम आपकी होल नंबर्स हैं, और उसकी वही रेगुलर प्लेस वैल्यूज़ है, यूनिट, 10, 100, 1000. और जो नंबर्स आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद लिखे हुए हैं जिसके एंड में TH आ रहा है बेटे, वो सारी डेसिमल वैल्यूज़ हैं. ठीक है, ये आपने बात ज़हन में रखनी है. अब आपके सामने ये एग्जांपल है 25.386. बेटे ये भी मैंने आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में बात समझाई थी कि यू हैव टू प्रोनाउंस एवरी नंबर इंडिविजुअली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट के बाद हर एक नंबर को आपने अलग-अलग पढ़ना है. ठीक है, आप इसको 386 बिल्कुल नहीं कहेंगे, आप इसको कहेंगे 386. ओके, तो आपके पास ये नंबर आ गया 25.386. अब बेटे जो डेसिमल पॉइंट है उसकी राइट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं वो हैं सारी डेसिमल, सारी फ्रैक्शनल पार्ट, और जो लेफ़्ट साइड पे आपके पास 25 लिखा हुआ है डेट इज़ होल नंबर्स. डेसिमल पॉइंट्स है सारी वैल्यूज़ देखें. 2 रिप्रेजेंट 2 इज़ इन टेंस प्लेस, 5 इज़ इन यूनिट्स प्लेस. आफ्टर डेसिमल पॉइंट 3 इज़ इन टेंस, 8 इज़ इन हंड्रेड्स एंड 6 इज़ इन थाउजेंड्स. ठीक है, आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो होल नंबर्स होते हैं वो उस साइड पे सारी वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती है, और जो डेसिमल के बाद वैल्यूज़ होती हैं उस साइड पे वैल्यू डिक्रीज़ होती चली जाती है. बेटे इसमें जो आपके पास 2 एंड 5 है, दीज आर होल नंबर्स, और डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं मतलब 386, दीज ऑल आर डेसिमल वैल्यूज़. ठीक है, बस आपको क्या करना है बेटे, सबसे पहले आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्लेस वैल्यू लर्न कर लेनी है. जैसे आप कर लेंगे फिर आपके लिए इंशाल्लाह ताला कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा. चलिए अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये एक बार फिर रिवाइज़ कर लेते हैं. आपके पास एक नंबर है 4312.356. मेरे बेटे इस पे सबसे पहले आप जो हैं ये देख लीजिए कि व्हेन इट कम्स टू राइट इन अ डेसिमल फॉर्म ऑल वी हैव टू डू इज़ जस्ट रीड द वैल्यू एंड राइट इन द स्पेसिफिक प्लेस वैल्यू. आपने करना क्या होता है कि आपने उस नंबर को पढ़ना है और जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपने बॉक्स में उस नंबर को लिख देना है. जैसे कि आपके पास एक्सरसाइज है राइट इन डेसिमल फॉर्म. इसको आप करने का तरीका क्या है बेटे, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने सबसे ऊपर प्लेस वैल्यू लिख देने हैं. प्लेस वैल्यू लिखने का तरीका क्या है, 110 यूनिट्स, डेसिमल पॉइंट, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स. आपने उसके ऊपर छोटा सा TH लिख देना है. ठीक है, अब आपने सिर्फ पढ़ना है कि वर्डिंग्स क्या लिखी हुई, और जो वर्डिंग्स लिखी हुई है उसको कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू में लिख देना है. जो चीज़ें गिवन हैं उसके आगे आप लोगों ने नंबर लिख देना है, और जो वैल्यूज़ गिवन नहीं है सिंपली आपने उधर 0 लिख देना है. इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है. जैसे जैसे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आप लोग को और आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7 टेंथ्स. आपके पास क्या लिखा हुआ है, 7 टेंथ्स. अब जो आपने वैल्यूज़ लिखी हैं उसमें टेंथ्स कहाँ है, डेसिमल पॉइंट के पार्ट 10 TH, जहाँ पे आपका 10
टी एच है बेटे वो उसकी बात हो रही है 7/10। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली 7/10 को टेंस के बॉक्स में लिख देना है, कुछ भी नहीं करना। 7/10 लिखा हुआ है, जो आपके पास टेंस का बॉक्स है टी एच, आपने उसमें सिंपल 7 लिख देना है। अब ये आपका यहाँ पे टेंस में 7 आ गया, इसके अलावा और कोई वैल्यू गिवन है, इसके अलावा और कोई वैल्यू गिवन नहीं है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना है, वहाँ मेंशन हो या ना मेंशन हो। आप जानते हैं बेटे जब टी एच एस की बात हो रही है मतलब उस वैल्यू की बात हो रही है जो डेसिमल पॉइंट के बाद है, लिहाजा यहाँ पर लाजमी आप एक डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे। डेसिमल पॉइंट पुट करने का एक ही तरीका है कि आपने डेसिमल को सिंपल डेसिमल के नीचे पुट कर देना, ठीक है। आपने क्या किया है, सबसे पहले आपने ऊपर एक बार प्लेस वैल्यू लिख ली है 110 यूनिट, डेसिमल पॉइंट टेंस टी एच, 100 टी एच एंड थाउजेंड्स टी एच। फिर 7/10 था, आपने टेंस के बॉक्स में 7 लिख लिया और डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख लिया। अब जैसे कि बेटे आप जानते हैं कि लिखा हुआ है 7/10, इसके अलावा और कोई वैल्यू गिवन नहीं है। जब और कोई वैल्यू गिवन नहीं होती तो हम क्या करते हैं, यूनिट पे एक डेसिमल पुट कर देते हैं, यूनिट पे एक डेसिमल पुट कर देते हैं। अब ये आंसर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, 0.7। 7/10 का मतलब है 0.7। और ये किस तरह आया है, टेंस में आपने टेंस की वैल्यू जो गिवन थी 7 वो पुट कर दी, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया, और कोई और वैल्यू गिवन नहीं थी तो आपने डेसिमल पॉइंट से पहले एक 0 लगा दिया। अगर मैं आपको 0.5 मार्क्स देती हूँ तो वो तो काउंट नहीं होते, उसको हमें क्या लिखना पड़ता है 0.5, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 500, बात हो रही है हंड्रेड्स की, 100 टी एच एस इन इट, सो इट मीन दिस इज़ अ डेसिमल वैल्यू। तो आपने उसको कॉरस्पॉन्डिंग बॉक्स में लिखना है। कॉरस्पॉन्डिंग बॉक्स कौन सा है, 100 टी एच वाला, और 100 टी एच में वैल्यू क्या गिवन है बेटे, ये कह रहे हैं 500। तो आपने क्या करना है, ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट राइट अ 5 इन द 100 टी एच बॉक्स। आपने 100 टी एच बॉक्स वाले में क्या लिख लिया, 5 लिख लिया, ठीक है। ये आपके सामने स्क्रीन पे 5 आ गया है बेटे। अब मुझे ये बताइएगा कि 5 के अलावा और कोई वैल्यू गिवन है, 5 के अलावा 500 के अलावा और कोई वैल्यू गिवन नहीं है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि हमने डेसिमल के अंदर डेसिमल पुट कर देना है, डेसिमल पॉइंट के नीचे सिंपल आपने डेसिमल पॉइंट पुट कर देना है। डेसिमल पॉइंट पुट करने के बाद आपने देखा कि कोई भी और वैल्यू 500 के अलावा गिवन नहीं है, तो ऑल वी हैव टू डू इज़ टू पुट अ 0 इन द एम्प्टी स्पेस। जो भी जगह बची है बेटे इन बिटवीन यूनिट के बाद जितनी जगह बची है आप उसको 0 से फिल कर देंगे। एज देयर इज़ नो होल नंबर, जब आपके पास कोई होल नंबर गिवन नहीं होता तो आप यूनिट पे 0 पुट कर देते, ठीक है। जैसे मैं आपको कोई मार्क्स दूंगी तो 0.5 तो नहीं लिखूंगी, मैं उसको 0.5 लिखूंगी ताकि 0.5 की अहमियत ज़्यादा क्लियर हो सके। तो यहाँ पे बेटे हम जैसे कि आपके सामने कोई भी होल नंबर गिवन नहीं था तो हमने यूनिट प्लेस पे एक 0 पुट कर दिया है। और अब कौन सी जगह बची है, टेंस की। बेटे अब जो जगह बची है, अगर आपके पास कोई जगह इन बिटवीन बीच में कहीं खाली रह जाती है तो सिंपल हम उसमें 0 ऐड कर देते हैं। इसका मतलब है जैसे आप एक्सपेंडेड नोटेशन में करते हैं तो जो वैल्यू गिवन नहीं होती उधर 0 पुट करते हैं, इसी तरह बेटे यहाँ पर भी हमने टेंस पे 0 पुट कर दिया। ये बिल्कुल एक्सपेंडेड नोटेशन की तरह है, जो जो वैल्यूज़ गिवन है उसको अपने उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू बॉक्स में लिख दीजिए और जो वैल्यूज़ गिवन नहीं है वहाँ पे 0 फिल कर दीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 110 यूनिट हर जगह 0 लगाएं। होल नंबर में अगर आपने यूनिट की जगह पर ही 0 लगा दिया है तो इट्स ओके, योर क्वेश्चन हैज़ बीन डन। जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है 8000। देखिए बेटे थाउजेंड्स, ठीक है। 1000 के आगे क्या लगा हुआ है, THS, मतलब वी हैव टू राइट 8 इन द थाउजेंड्स कॉरस्पॉन्डिंग बॉक्स। यहाँ पे थाउजेंड्स आपका कहाँ लिखा हुआ है, डेसिमल पॉइंट के बाद जहाँ मैंने सर्कल किया हुआ है बेटा, हाईलाइट किया हुआ है, वो है आपके पास 1000 THS। आपने उस बॉक्स में जहाँ 1000 THS लिखना है कौन सी वैल्यू पुट करनी है, आपने पुट करना है 8। ये हमने लिख दिया 8। अब बेटा आप देखिएगा जो आपके पास
क्वेश्चन है वो है 8000। इसके अलावा और कुछ भी गिवन नहीं है, ना यूनिट की वैल्यू, ना टेंस की वैल्यू, ना हंड्रेड्स की वैल्यू, किसी भी चीज़ की वैल्यू गिवन नहीं है। तो सबसे पहले तो आप डेसिमल पॉइंट के नीचे एक डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे। आफ्टर डेट बेटे आपने देखा कि 8000 के अलावा कोई होल नंबर गिवन नहीं है। जब कोई होल नंबर गिवन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम यूनिट प्लेस पे एक ज़ीरो लिख देते हैं। हमने यूनिट प्लेस पे एक ज़ीरो लिख दिया। अब बेटे आपके पास टेंस और हंड्रेड्स वाली प्लेस खाली है। आपके पास टेंस और हंड्रेड्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप टेंथ में भी एक ज़ीरो पुट कर देंगे और 100 में भी एक ज़ीरो पुट कर देंगे। जो जगह आपके पास खाली बचती है बेटे हम उसको ज़ीरो से फिल कर देते हैं। तो यूँ आपका आंसर हो जाएगा 0.008। जी बेटे यही आपका फाइनल आंसर है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है 3 यूनिट्स एंड 8 टेंथ्स। बेटे सबसे पहले उन्होंने क्या मेंशन किया है, 3 यूनिट्स। बात हो रही है यूनिट की। देखिए मैंने यूनिट को एनसर्कल किया है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यूनिट के अंदर 3 लिख देना है। यूनिट कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू पे आपने बॉक्स में क्या लिख देना है, 3, क्योंकि आपके पास क्या गिवन था, 3 यूनिट्स। अब नेक्स्ट क्या गिवन है, 8 टेंथ्स। 8 टेंथ्स, टेंथ्स में आपके पास लगा हुआ है THS। तो आपने इसको कहाँ लिखना है, आपने टेंथ्स के कॉलम में इसको लिखना है। डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यू है TH, उसमें हमने लिख दिया 8। अब आपके पास 3 यूनिट्स एंड 8 टेंथ्स के अलावा और कोई वैल्यू नहीं है, तो आपने डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट पुट किया। ये आपका है फाइनल आंसर 3.8। क्योंकि इसमें ऑलरेडी होल नंबर गिवन है इसलिए हम इसके अंदर मज़ीद कोई ज़ीरो ऐड नहीं करेंगे। फिफ्थ एग्जाम्पल है 5 यूनिट्स एंड 6000। तो ऑल यू हैव टू डू इज़ टू पुट 5 इन द यूनिट्स कॉलम। आपने यूनिट प्लेस पे क्या लिख देना है, 5। नेक्स्ट आपके पास जो गिवन है दैट इज़ 6000। क्या गिवन है बेटे, आपके पास गिवन है 6000 THS। तो आपने सिंपल क्या किया, आपने 1000 TH में 6 पुट कर दिया। ये वैल्यू आपने पुट कर दी यूनिट्स में 5 और थाउजेंड्स में 6। अब बेटे 5 यूनिट्स एंड 6000 के अलावा आपके पास और कुछ गिवन नहीं है। तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा, यू हैव टू राइट डाउन अ डेसिमल अंडर अ डेसिमल पॉइंट। डेसिमल के नीचे आप एक डेसिमल पुट कर देंगे। उसके बाद बेटे आप देखेंगे ये जो 10 TH है और 100 TH है, इसकी तो वैल्यू गिवन ही नहीं है। आपके पास सिर्फ यूनिट्स गिवन है और सिर्फ थाउजेंड्स गिवन है, ना आपके पास 10 TH गिवन है ना 100 TH गिवन है। तो जब कोई भी वैल्यू गिवन नहीं होती है और वो बीच में लाया करती है, जैसे कि 1000 और यूनिट के बीच में जो जगह है वो खाली है, तो खाली जगह को हम क्या करते हैं, हम इसको ज़ीरो से फिल कर देते हैं। अब आपके आंसर बन गया है 5.006 और बेटे यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाइएगा। नेक्स्ट है आपके पास 1/10, 200 एंड 5000। आपके पास 10 TH की वैल्यू गिवन है, आपके पास 100 TH की वैल्यू गिवन है और आपके पास 5000 TH की वैल्यू गिवन है। ये तीनों के तीनों आपके पास डेसिमल की बाद वाली वैल्यूज़ है, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। तो आपने करना क्या है बेटे, आपने इन तीनों को इनके कॉरस्पॉन्डिंग स्पेस पे लिख देना है। टेंस में हमने 1 लिख दिया एज 1 टेंस और हंड्रेड्स हमारे क्या गिवन है वैल्यू 2, तो हमने हंड्रेड्स के बॉक्स में 2 लिख दिया। और थर्ड वैल्यू जो कि थाउजेंड्स की है वो क्या है 5, तो वो आपने 5 में लिख लिया। अब आपने डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल लगा देना है और आपके पास जैसे कोई होल नंबर नहीं है तो यूनिट्स में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब बेटे जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू डेट इज़ 6 टेंस एंड 8 यूनिट्स। 6 टेंस एंड 8 यूनिट्स को आप टेंस और यूनिट्स में लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका 200 एंड 9000। 2 को आप हंड्रेड्स में लिख देंगे, 9 को आप थाउजेंड्स में लिख देंगे। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल आ जाएगा और जो बीच में जगह खाली बची है उसको हम 0 से फिल कर देंगे। ठीक है बेटे, आपका आंसर हो गया 68.029। इसी तरह बाकी सम्स हैं 8 और 9 जो कि बुक में हैं, उसको बेटे बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है। अब आपका जो असाइनमेंट है बेटे उसमें आपने एक्सरसाइज A करनी है
यही वाली राइट इन डेसिमल फॉर्म, लेकिन जो क्वेश्चंस आपके होमवर्क शीट में गिवन है आपने वो सॉल्व करने हैं। चाहें तो बेशक बुक वाले भी लिख लीजिए, लेकिन होमवर्क शीट में मैंने आपको इजाफी क्वेश्चंस दिए हैं, तो आपने होमवर्क शीट वाले सारे अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरह करने हैं कि सबसे पहले आपने ऊपर प्लेस वैल्यूज़ लिख लेनी है और साइड पर वर्डिंग्स लिखनी है और आपने उसको डेसिमल फॉर्म में कर लेना है। काम आपने सारा करना है बेटे लूज शीट्स पर, बहुत नीटली और अच्छे तरीके से। आपने बुक और कॉपी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। विश यू ऑल द लक। अल्लाह हाफिज़।